इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 15 अगस्त 1947 यह वही तारीख थी जब भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद हुआ था। भारत के लोग आज़ाद हवा में सांस ले रहे थे। इस बात पर मुहर लग गई थी कि अब भारत के लोग अपने भाग्य विधाता खुद होंगे, ब्रिटिश साम्राज्य नहीं। असंख्य सपूतों का बलिदान, भयावह यातना और दशकों के संघर्ष का नतीजा था कि भारत को आज़ादी मिल गई। भारत आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने की कहानी इतनी भी आसान नहीं है। तो आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। 17वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिनके बाद में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। भारतीय आज़ादी के लिए वैसे तो कई संघर्ष होते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रथम संघर्ष 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे वीरों की अध्यक्षता में हुई। लेकिन ये असफल तो रहे, फिर भी उन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला दिया, जिनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हुआ और सीधा ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करने लगा। 1857 के संग्राम में मंगल पांडे की मुख्य भूमिका रही है। मंगल पांडे को मंजूर नहीं था कि वह चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यह मंजूर नहीं है। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों ने जो राइफ़ल दी थी, उनमें इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी होती थी। इन कारतूसों को मुंह से खींचकर निकालना होता था, जिसके लिए सैनिक तैयार नहीं थे। भारतीयों ने इन कारतूसों का प्रयोग को धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और इनका विरोध करना शुरू कर दिया। 25 मार्च 1857 को इन कारतूसों को लेकर मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद मेरठ में 3 इन्फेंट्री के 85 सिपाही भी बगावत कर बैठे। अंग्रेज इतने क्रूर थे कि वह बगावत की सज़ा फांसी ही देते थे। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आज़ादी की लपट इतनी खतरनाक थी कि क्रांतिकारियों की लगातार हो रही फांसी के बाद भी क्रांति की ज्वाला मध्यम नहीं पड़ी। एक शहीद होते तो दूसरा शहीद होने के लिए तैयार हो जाते। अंग्रेज अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे थे। 13 अप्रैल 1919 का भयावह कांड कौन भूल सकता है। ब्रिगेडियर जनरल डायर के कहने पर जालियांवाला बाग कांड हुआ था। हजारों निर्दोष नागरिकों को गोली दाग दी गई थी। यह वही घटना थी जिसकी वजह से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी सामने आए। साल 1929 का दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरी चौरा कांड, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसी तमाम घटनाएं थी जिनकी वजह से आज़ादी मिली।